आप सभी दर्शकों का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बरवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशंस आतंकियों की मौजूदगी को लेकर अक्सर चलते हैं, लेकिन ऐसे में राजौरी ऑपरेशन से जुड़ी ये दूसरा दिन है जहां पर राजौरी के अंदर, अगर आपको बता दें तो धार सारखी जो गांव है वहां पर आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया और उस मौजूदगी के बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। आज इस सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक इस ऑपरेशन से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है कि इस ऑपरेशन में अभी तक सुबह से किसी भी तरह की गन फाइट जो है वो नहीं देखी गई है। यानी कि आतंकियों की मौजूदगी के बारे में जब जवानों को मालूम पड़ा तो जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो इस जगह पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन उनके द्वारा शुरू किया गया। और कहीं ना कहीं जब आतंकियों के साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो ये एनकाउंटर भी जो है वो शुरू हुआ। लेकिन ऐसे में अभी तक जो जानकारी आ रही है कि इस सर्च ऑपरेशन में, इस एनकाउंटर में दूसरे दिन भी किसी तरह की अभी कोई गन फाइट जो दोनों यहाँ पर दोनों ही तरफ से जो है अभी तक नहीं सामने आई है और किसी की भी कैजुअलिटी इस एनकाउंटर में अभी तक नहीं हुई है। तो फिलहाल राजौरी के अंदर धार साकरी ये गांव है जहां पर ये सर्च ऑपरेशन अभी भी दूसरे दिन में जारी है। और इससे पहले आपको बता दें कि इसी के साथ साथ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बसंतगढ़ के धारनी टॉप इलाके में भी आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन इस इलाके में भी अभी चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक सर्च ऑपरेशन में किसी तरह की कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन 26 जून को हैदर मौलवी जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट कमांडर था उसको मार गिराया गया। और इसी तरह का वहां पर भी उस समय इनपुट्स मिले थे कि आतंकी इस इलाके में छुपे बैठे हैं। तो ऐसे में फिलहाल ये समय की बड़ी जानकारी है कि दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं आतंकियों की मौजूदगी के बाद। जानकारी के बाद इस बारे में यह इलाके को यहाँ पर जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। इन दोनों ही इलाकों में, इन दोनों लोकेशंस को आर्मी पुलिस द्वारा कॉर्डन ऑफ किया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, कोई कैजुअलिटी की अभी खबर नहीं यहाँ पर लगी है और आतंकियों को भी अभी तक मार नहीं गिराया गया है। तो ऐसे में फिलहाल जम्मू कश्मीर में, अगर कश्मीर की भी बात करें तो वहां पर भी एसआईए की रेड इस समय जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो एक मामले पर वहां पर रेड जो है वो कर रही है अलग अलग लोकेशन पर। साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, इन इलाकों में ये रेड कर रही है। और ऐसे में जो केस दर्ज किया गया था उस केस के चलते यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो ऐसे में लगातार मल्टीपल लोकेशंस पर रेड भी चलती है। आतंकियों की मौजूदगी को लेकर भी जब जानकारी होती है, आतंकियों को जो लोग सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, वो कैसे जो है उन पर कार्रवाई हो तो उसे भी देखा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर राजौरी के अंदर जो ये इलाका है धार साकरी गांव, वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। हालांकि सुबह से अभी तक आतंकियों के साथ मुठभेड़ की कोई भी जानकारी इस दौरान नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जब तक आतंकियों का सफाया इस इलाके से नहीं होता तब तक यहाँ पर किसी भी तरह से ऑपरेशन को खत्म नहीं किया जाएगा। और वहीं बसंतगढ़ के अंदर भी, क्योंकि बसंतगढ़ में अक्सर आतंकियों की जो मौजूदगी है वो रहती है और ऐसे में जब ये जानकारी मिलती है, जो सुरक्षा एजेंसीज के थ्रू यहाँ पर ये इस बारे में जानकारी मिलती है तो तुरंत कार्रवाई होती है। तो फिलहाल ये मामला अभी जो है सर्च ऑपरेशन के दायरे में ही है। तो जैसे ही इस खबर से जुड़ी और अपडेट होगी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आतंकियों पर नकेल कसने का जो एक प्रयास है, जो भारतीय सैनिकों की हमेशा से ये कोशिश रहती है, उन प्रयासों को सफल करना भी एक प्रतिबद्धता बन जाती है। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार हमारे जवान संवेदनशील इलाकों में गश्त लगाते हैं और अपनी जो मौजूदगी है उसको दर्ज करते हैं और आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करने की भी पूरी कोशिश होती है। हालांकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और पहाड़ों में बर्फ भी पड़ने वाली है और ऐसे में आतंकियों की कोशिश रहती है कि बर्फबारी से पहले घुसपैठ की जाए, चाहे वो बॉर्डर इलाके कश्मीर के हों या जम्मू के हों। तो ऐसे में ये पूरी कोशिश आतंकियों की रहती है, लेकिन हमारे जवान पूरी तरह से कोशिश में है कि इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो फिलहाल ये इस समय की खास रिपोर्ट, आप बने रहिए नवभारत के साथ।